बॉलीवुड में मूवीज का सीक्वल बनाने का जो चलन है वो बहुत ज्यादा ही आम हो चुका है और इसके पीछे की वजह है जब कोई मूवी हिट हो जाती है और मेकर्स को लगता है कि अगर कोई मूवी हिट होती है तो उसका नाम ही इतना बड़ा होता है कि उसका सीक्वल हिट कराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। फिर चाहे आप 50 करोड़ में भी क्यों ना मूवी बना लें, 200-300 करोड़ तो आप आराम से निचोड़ ही लेंगे। और ऐसा ही हुआ है स्त्री के साथ और ऐसा ही हुआ है भूल भुलैया के साथ भी। कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 को बहुत ज्यादा ही पसंद किया जा रहा है। फिलहाल कार्तिक आर्यन कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर लें, अक्षय कुमार को नहीं रिप्लेस कर सकते। बावजूद इसके भूल भुलैया जो पहला पार्ट रहा है वो इतना ज्यादा हिट रहा है कि उसी के नाम पर भूल भुलैया 2 आई और अब भूल भुलैया 3 आ चुकी है और फैंस ऑडियंस इस मूवी को उसी तरह प्यार दे रहे हैं जिस तरीके से पहले वाले यानी कि भूल भुलैया 1 जिसमें अक्षय कुमार थे उस मूवी को प्यार दिया गया था। हालांकि वो मूवी बहुत ज्यादा ही आउटस्टैंडिंग रही है, मेरे नजरों में उस मूवी का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जो दर्शक है हमारे देश के वो ऐसे हैं कि वो नाम पर, क्योंकि मेकर्स को बहुत अच्छे से पता है कि क्या बेचेंगे और क्या बिकेगा हमारे देश में, तो वो इसी पॉलिसी पे चलते हैं। और हमारे देश की जो ऑडियंस है और खासतौर जो एक्टर एक्ट्रेसेस के जो फैंस हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो अपने जो फेवरेट एक्टर होते हैं उन्हें इतना ज्यादा प्यार देते हैं कि बस कुछ भी नहीं सोचते हैं और पहुंच चलते हैं वो थिएटर्स में मूवी को देखने के लिए। और आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो भूल भुलैया 3 बहुत ज्यादा ही हिट मूवी साबित हो चुकी है। ओपनिंग डे की मैं अगर बात करूं तो 35 करोड़ का कलेक्शन खाली सिंगल डे यानी कि ओपनिंग डे इस मूवी ने कमाया है। और मैं अगर डोमेस्टिक कलेक्शन की बात करूं यानी कि सिंगल डे डोमेस्टिक कलेक्शन की बात करूं तो वो 37 करोड़ रुपए इनका रहा है। तो आइए अब डिटेल में बात करते हैं कि भूल भुलैया 3 ने कितना कलेक्शन किया है और क्या लागत थी मूवी को बनाने में। तो 150 करोड़ के कुल लागत से भूल भुलैया 3 को बनाया गया है और पहले हफ्ते इस मूवी ने पूरा रिकवर कर लिया। 150 करोड़ कैसे रिकवर किया वो मैं आपको बताती हूँ। 158 करोड़ 25 लाख की कमाई पहले हफ्ते भूल भुलैया कर चुकी है। उसके दूसरे हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो 58 करोड़ का बिजनेस भूल भुलैया 3 ने किया है। अगर मैं तीसरे हफ्ते की बात करूं तो 23 करोड़ का बिजनेस भूल भुलैया 3 कर चुकी है। और अगर मैं बीते सोमवार की बात करूं तो 250 करोड़ का बिजनेस भूल भुलैया 3 कर चुकी है। तो कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि आपको पता होना चाहिए कि आपको सेल कैसे करना है, चाहे बिजनेस हो चाहे मूवी हो। फिल्म मेकर्स बहुत ही दिमाग के साथ मूवी बनाते हैं। 150 करोड़ 100 करोड़ 50 करोड़ की मूवी बनाते हैं और इस मूवी को लेकर जाते हैं 400-500 करोड़ के क्लब में, जो बहुत बड़ी बात है। कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की भूल भुलैया 3 की अगर मैं चौथे वीकेंड की बात करूं तो ग्रॉस ग्लोबल कलेक्शन जो रहा है वो 8 करोड़ 98 लाख का रहा है, यानी कि 9 करोड़ का टोटल कलेक्शन कहा जा सकता है। तो वही मैं भारतीय और ओवरसीज कलेक्शन की अगर बात करूं तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो 24वें दिन रहा है वो 405 करोड़ 41 लाख का रहा है, जो खुद में बहुत बड़ी बात है। और कुछ रिपोर्ट्स की अगर मैं मानूं तो ये भी कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के रिलीज से पहले ही भूल भुलैया 3 10 करोड़ का और बिजनेस कर सकती है। तो कुल मिलाकर कहना गलत नहीं होगा कि भूल भुलैया 3 मेकर्स के लिए फायदे का सौदा रही है। और आप और किन किन मूवीज का सीक्वल देखना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।